भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक जो व्यवस्थित रूप है हमें सर्वप्रथम वैदिक युग से प्राप्त होता है। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति अत्यंत उदार, समन्वयवादी, सशक्त एवं जीवंत रही है, जिसमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। भारतीय विचारक अनादिकाल से ही संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानते आ रहे हैं। संस्कृति और सभ्यता के क्रियाकलाप अलग है, परंतु दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। सभ्यता में मनुष्य राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय व दृश्य कला रूपों का प्रदर्शन करता है, जो जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि संस्कृति में कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य, मानव जीवन की उच्चतम उपलब्धियां सम्मिलित हैं। भारतीय सनातन संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जिसको संस्कृतियों की जननी भी माना जाता है, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य की जो जीवन जीने की कला है उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों में से उच्च स्थान रखती है। भारत की संस्कृति व सभ्यता आदिकाल से ही अपनी परंपरागत अस्तित्व में आज भी बनी हुई है। जो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, इसमें वस्तुतः शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृति की कसौटी कहते हैं। प्राचीन भारत में शारीरिक विकास के लिए व्यायाम, यम नियम, प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा शरीर को पुष्ट किया जाता था। लोग दीर्घजीवी होते थे। यहाँ आश्रम व्यवस्था थी, जिन 4 आश्रमों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को और श्रेष्ठ जीवन में बना पाता था। आप समझे कि संस्कृति किसी देश और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश और समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है, जिनके सहारे वो अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण कर सके। प्राचीन भारत के जो धर्म, दर्शन, शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। यह संस्कृति ऐसे सिद्धांतों पर आश्रित है जो प्राचीन होते हुए भी नए हैं। यह सिद्धांत किसी देश या जाति के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थ में मानव संस्कृति कहा जा सकता है। संस्कृति का साधारण अर्थ है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि और सजावट। आज के समय में सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे का पर्याय समझा जाता है, जिसके फलस्वरूप संस्कृति के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। लेकिन वास्तव में संस्कृति और सभ्यता अलग अलग होती है। सभ्यता का संबंध हमारे बाहरी जीवन के ढंग से होता है, जैसे खान पान, रहन सहन, बोलचाल आदि, जबकि संस्कृति का संबंध हमारी सोच, चिंतन और विचारधारा से होता है। संस्कृति का क्षेत्र सभ्यता से कहीं अधिक व्यापक और गहन होता है, और सभ्यता का अनुकरण किया जाता है, संस्कृति का अनुकरण नहीं किया जा सकता। अतः इसलिए कहते हैं कि सभ्यता वो है जो हम बनाते हैं और संस्कृति वो है जो हम हैं। मानवता के सिद्धांतों पर स्थित होने के कारण ही तमाम आघातों के बावजूद भी संस्कृति अपने अस्तित्व में आज भी उसी रूप से चलायमान है। भारतीय संस्कृति का नूतन आयाम आज जो बदल चुका है, परंतु प्राचीन से मिला जुला ही है। आज जो बदल चुका है स्वरूप इसका बुद्धिवाद, विवेकीकरण, उपयोगितावाद आदि दर्शन का उदय संस्कृति का एक नया स्वरूप बन गया है, जिसे प्रगति की आकांक्षा, विकास की आशा और परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालने का गुण होता है। कला और विज्ञान के नवीन साधनों का श्री गणेश हुआ है। राजनीति तथा समाज व्यवस्था में मौलिक क्रांति का सूत्रपात भी। इस प्रकार संस्कृति मानववादी व व्यक्तिवादी स्वरूप को देखने को मिला है कि मानव के विकासशील और सृजनात्मक स्वभाव पर बल देते हुए धर्म एवं तर्क, विज्ञान एवं धर्म का ही नहीं वरन प्राच्य एवं पाश्चात्य विचारधाराओं के लिए समन्वय का एक प्रयास किया गया है। संस्कृति के नए स्वरूप को गांव की संस्कृति को छोड़कर शहरीकरण देखा गया है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। शहरीकरण में से पलायन भी दिखा गया है। इस प्रकार लोग पुरानी संस्कृति को छोड़कर आधुनिक संस्कृति अपनाने लगे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि भारत में कभी भी एक संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं रही और ना ही शायद किसी बड़े प्रदेश में कहीं भी एक ही संस्कृति रही हो। इस देश में आध्यात्मिक संस्कृति की प्रमुखता रही और ये संस्कृति में बदलाव निरंतर होता रहा।